Okay. So अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के पहले हम डिफाइन कर रहे हैं डीन्यूमरेबल, विच इज व्हाट? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट. व्हाट आर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट? That if there exists a bisection from n on to s. तो कोई भी सेट जो कि n के जैसा दिखता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के जैसे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जिसमें हम वन वन ऑन टू मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट. तो जब भी आपको शो करना होगा कि इट इज डीन्यूमरेबल, आपको एक मैपिंग ढूंढना होगी n से उस सेट में, और फिर उस मैपिंग को बताना होगा ये वन वन और ऑन टू मैपिंग है. ऑलराइट. तो आपका जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, ये कंसेप्ट क्या है, इसको अगर एक बार आप देखोगे तो आपका कोई भी इन जनरल कोई सेट है एस, ये या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा. ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट जो है वो फाइनाइट की डेफिनेशन में हम ले चुके हैं, तो या तो आपका फाइनाइट या इनफाइनाइट होगा. अब फाइनाइट सेट जो है वो तो काउंटेबल ही होंगे. इनफाइनाइट सेट या तो काउंटेबल भी हो सकते हैं या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका सेट है काउंटेबल, उसको हमने डिफाइन किया या तो ये फाइनाइट होगा या फिर ये डीन्यूमरेबल होगा, मतलब ये काउंटेबली इनफाइनाइट होगा. और जो काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होगा, जिसको हम काउंट ही ना कर सके, और जो फाइनाइट भी नहीं है और जो काउंटेबली इनफाइनाइट भी नहीं है, तो वो क्या सेट होगा? क्योंकि एम्प्टी सेट भी यहाँ आ चुका है, मतलब दैट विल बी अनकाउंटेबल. सो इट विल बी ऑफ कोर्स इन्फिनिट सेट, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहीं ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है. ठीक है, अभी देखेंगे हम कैसे, और इतना इंटरेस्टिंग है ये कि आपका जो जीरो जीरो से वन एक छोटा सा जो सेट है ना, देखो अब रियल लाइन को समझो. जब हम रियल लाइन पे आ जाते हैं, तो आप अगर सपोज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपका एक नंबर है वन. अब अगर मैंने पूछा इसके बीच में एक नंबर बता सकते हो, या जीरो के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो अभी हमने समझा कि हम नेक्स्ट नंबर नहीं बता सकते हैं, बिकॉज दिस आर ऑल कंटिन्यूअस. इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. तो छोटा सा एक सेट है आपका जीरो वन, रियल लाइन का एक छोटा सा सबसेट है जीरो टू वन. ये इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इनको अगर आप देखने जाओगे ना, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट्स हैं इनफाइनाइट, उससे भी ज्यादा है इसमें एलिमेंट्स. ओके, विल प्रूव दिस इन अ फॉर्म ऑफ थ्योरम. सो एक जो जीरो वन है, अगर इसके कंटिन्यूअस ऑल द नंबर्स, इफ यू कंसीडर ऑल द रियल नंबर्स, दे आर मच मच मोर देन द होल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो बहुत छोटा सा हो गया. क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है. तो कौन सा सेट बड़ा होता है? अगर आपसे कोई पूछे एक अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल सेट दिया हुआ है, कौन सा सेट बड़ा होगा? अनकाउंटेबल सेट बड़ा होगा, क्योंकि उसे तो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, और फाइनाइट सेट को हमने काउंटेबल में ही डाल दिया है. तो देयर विल बी नो पॉइंट कि अनकाउंटेबल सेट फाइनाइट हो जाए और काउंटेबल सेट इनफाइनाइट हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है. ऑलराइट. सो ये तो क्या कंसेप्ट की बात हो गई. अब कुछ एग्जांपल से समझो कि सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स कैसे डिफाइन करते हैं हम? तो हम डिफाइन करते हैं 2, 4, 6, या सेट बिल्डर फॉर्म में डालना होगा तो 2n, n बिलोंग्स टू n. अब इज दिस सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट? एंड इफ वट एवर इट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. ठीक है, तो आप बताओ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? क्या कभी ये स्टॉप होगा? No, ma'am. No. So it will not stop. So there is no stopping criteria. There is no stopping element. है ना? It is endless. Therefore it is infinite. चलिए ठीक है. अब ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो आपको इसको देख के ही लग रहा है कि हम इसको काउंट तो कर पा रहे हैं ना, पहला इवन नंबर, दूसरा इवन नंबर, तीसरा इवन नंबर. इनफैक्ट आप पीछे भी चले जाओ तो -0 भी ले लो, इसमें -2 भी ले लो, -4 भी ले लो, कोई बात नहीं. ओके.
सॉरी, अगर नेचुरल नंबर्स बोला है, आपको इंटीजर्स नहीं बोला, नेचुरल नंबर्स बोला है, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2. ऑल राइट. अब अगर आप बोल रहे हो कि ये काउंटेबल है ना, काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट है, दैट इज इट इज डिन्यूमरेबल, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से क्या मैपिंग है? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यू नो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आप सभी को पता है. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट में क्या मैपिंग करें कि वो 1 1 और ऑन टू मैपिंग हो जाए? सो दैट मैपिंग विल बी व्हाट? n गोइंग टू 2n. सिंपल. 1 को 2 पे, 2 को 4 पे, 3 को 6 पे, 4 को 8 पे, 5 को 10 पे, तो n गोइंग टू 2n. अगर आप ये मैपिंग करते हो, देन दिस मैपिंग इज 1 1 एंड दिस मैपिंग इज ऑन टू. ऑल राइट. ये मैपिंग क्या हो गई आपकी? 1 1 ऑन टू मैपिंग हो गई. क्लियर? 1 1 ऑन टू क्यों है, आप चेक कर सकते हो. देखते हैं एक बार, क्योंकि ये हमें देखना होगा, इसमें लिखना भी होगा, बताना भी होगा. सो 1 1 ऑन टू क्यों है? बिकॉज ऑन टू क्यों है, पहले तो ये बताओ. ऑन टू क्यों है? क्योंकि कोई भी आप कैसे डिफाइन करते हो 1 1 ऑन टू नेस. एन से ई आपकी मैपिंग क्या बोली मैंने? एन गोइंग टू 2n. ठीक है. अब आप ऑन टू के लिए क्या लेते हो? आपका डोमेन, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लोगे, उसका प्री इमेज होना चाहिए ना. तो अगर मैंने कोई नंबर x लिया, उसका प्री इमेज क्या होगा? सो दिस x विल बी इक्वल टू सम 2m. ओके, क्योंकि ये तो इवन नंबर है. इवन नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2m से. सो ये 2m होगा, मतलब देयर एग्जिस्ट m इन n. मिल गया ना आपको एक प्री इमेज. ओके. और 1 1 क्यों होगा? क्योंकि अगर दो इवन नंबर्स डिफरेंट है, सो अगर x इज नॉट इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज 2m1 is not equal to 2m2. Okay, and this implies m1 is not equal to m2. मतलब अगर दो इमेजेस सेम नहीं है, एलिमेंट्स भी सेम नहीं हो सकते. तो दो लाइन में आप ये लिखोगे पहले ऑन टू के लिए, if there is any even number, it is represented with 2m, so there exists m. And if two elements are not same, their pre-images cannot be same. Okay, लॉजिक समझ में आया? अब है आपका सेट ऑफ ऑल दी ऑड नंबर्स. उसमें क्या मैपिंग होगी? 1 1 ऑन टू मैपिंग. कोई बता सकता है? अब मैं सब ऑड नंबर्स ले रही हूँ बस. 1 3 5 7 9 11. यस, क्या मैपिंग हो सकती है? तो आपका 1 1 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 5 पे जा रहा है, 4 7 पे जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑर्डरिंग है. ओके, तो यहाँ पे मैपिंग क्या ले सकते हो आप मैपिंग ले सकते हो 2n minus 1, the way we define the odd numbers, 2n minus 1. ठीक है. तो 2n minus 1 जो है आपकी मैपिंग है, जो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ ऑड नंबर्स में जा रही है. ऑल राइट. सो दिस इज बीइंग रिटन ऑल्सो हियर. ये देखो यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है आपका एग्जाम्पल 1, मैपिंग इज 2n, और सेट ऑफ ऑड नंबर्स के लिए मैपिंग इज 2n minus 1. अब सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स के लिए क्या करें? तो डीन्यूमरेबल बताने के दो तरीके हैं. या तो आप उसका ऑर्डर बता दो, मतलब एक के बाद एक के बाद एक उसको लाइन में खड़ा कर दो,
ठीक है, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। और या फिर आप उसकी एक मैपिंग बता दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे आप मैपिंग क्या बताओगे? यहाँ पे आप मैपिंग नहीं बताना है तो आप सीधा का सीधा z को लिख दो कि सेट सी, हम z को क्या कर सकते हैं, हम z को एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं। कैसे? हम 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर हमने एक इवन नंबर लिया, एक पॉजिटिव लिया, एक निगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, निगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, निगेटिव लिया। दिस इज हाउ आई एम काउंटिंग, यू कैन काउंट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, ये इसकी मैपिंग भी हो सकती है, दैट इवन नंबर गोइंग टू पॉजिटिव एंड ऑड नंबर गोइंग टू निगेटिव। सो एक मैपिंग क्या हो सकती है इसकी, अगर आप एन से इसको डिफाइन करोगे। सो एन जो है आपका सेट ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स, उसमें एन, अगर एन इवन है तो ये किस पे जाएगा? पॉजिटिव पे। और अगर एन ऑड है तो किस पे जाएगा? नेगेटिव पे। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे इसको? 2n गोइंग टू n and 2n minus 1 going to minus n. This is the mapping. Okay. या इसको n माइनस 1 कर लो ताकि 0 भी आ जाए। तो मैपिंग क्या होगी? मैपिंग लिख लो, 2n गोइंग टू n माइनस 1 और 2n माइनस 1 इज गोइंग टू माइनस n। ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स के बीच की मैपिंग। ये जो स्टार्टिंग पार्ट है इसका तो आई थिंक ये पुराना टॉपिक ही है, इसके मैं नोट्स का आपको फोटो भी भेज दूंगी। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट डी न्यूमरेबल सेट इज डी न्यूमरेबल। मतलब अगर दो सेट ले लिए ना, दोनों के दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट है, उन दोनों को मिला दोगे तब भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक सेट लिया A1 A2 A3 A4, क्योंकि अगर वो डी न्यूमरेबल है मतलब वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। काउंटेबली इनफाइनाइट है मतलब उसको एक के बाद एक के बाद एक नंबर्स बता सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज A1 A2 A3 A4, और बी को इस तरह से बी भी काउंटेबली इनफाइनाइट है, सो हम लिख सकते हैं बी को B1 B2 B3 B4। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी द यूनियन? यूनियन विल आल्सो बी काउंटेबल। क्यों? क्योंकि आप इसमें अब ऑर्डरिंग कैसे कर सकते हो? आप ऑर्डरिंग कर सकते हो जैसे ये आपका केमिस्ट्री बैच है और ये आपका कंप्यूटर बैच है। ओके, भी तो आप तो फाइनाइट हो, अगर सपोज ये इनफाइनाइट भी होता है सेट तो क्या करते हैं हम, एक इसका लो, एक इसका लो, एक इसका लो, एक इसका लो। तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये एक वेल ऑर्डरिंग तो हो गई ना, है ना? मैंने ये तो बता दिया ना कि मैं किस तरह से काउंट कर रही हूँ, एंड आई कैन काउंट एंड आई कैन से व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। आप बोलोगे B15 है, तो B15 के बाद आई नो द नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी A16। एक 16 के बाद नेक्स्ट नंबर इज B16, तो आई कैन डिफाइन इट in an order, and since this is possible I can denumerate the set A union B and therefore it is denumerable। तो denumerable क्यों है? क्योंकि आप A1 A2 A3 B1 B2 B3 इनको एक के बाद एक लिख सकते हैं। बस इतना लिख भी दिया आपने, it will show that this is denumerable। ओके, अब एक और देख लो, probably the last for today। इतना आप समझ जाओगे आज तो भी ठीक है। which is the n cross n। अब क्या बात है, अब देखो, आप एम्प्टी सेट था, एम्प्टी सेट से आप आए फाइनाइट सेट पे जिसमें फिक्स एंड हो रहा है एलिमेंट, उसके बाद आप आ गए इनफाइनाइट सेट पे जिसमें एलिमेंट्स एंड नहीं हो रहे, पर आप बोल रहे हो कि इसमें हम 1 बाय 1 कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट पहला है, दूसरा है, तीसरा है, हम काउंटिंग कर सकते हैं।
फिर आपने देखा कि अगर 2 सेट्स हैं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, इनफाइनाइट है, तब भी उनका यूनियन जो है वो काउंटिंग कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट भी लोगे, प्रोडक्ट सेट तो बहुत बड़ा सेट बन जाता है ना, पर प्रोडक्ट सेट लोगे ना, वो भी काउंट कर सकते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आप ज़रूर अपने इसमें रखना कि फिर कब जाके ये काउंटिंग से अनकाउंटिंग वाली बात कहाँ से आ जाती है? अनकाउंटेबल। ओके? तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है ना, ये कैसे बना अनकाउंटेबल? जब n क्रॉस n, ये जो सेट है ये तो सब काउंटेबल है। तो अब n क्रॉस n को अगर आपको डीन्यूमरेबल बताना है, मतलब आपको बताना है आपका पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, या फिर आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी है, तो हम बता देते हैं, हम ऑर्डर बता देते हैं कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कौन सा है, किस लॉजिक से आ रहा है। ओके, तो हम क्या बता रहे हैं लॉजिक, n क्रॉस n में देखो कैसे ले रहे हैं हम ले रहे हैं कि हम स्टार्ट करेंगे n क्रॉस n में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ओके ये तो सभी को पता है, प्रोडक्ट सेट में ऑर्डर पेयर होती है, यस और नो? सो अगर आपका एक सेट होता है ए क्रॉस बी, तो उसमें होता है आपका ए और उसमें होता है आपका बी, ऑर्डर पेयर है, मतलब पहला एलिमेंट जो है पहले सेट से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर दोनों एन है, तो आपका ये जो ए बी है इनका ऑर्डर तो फिक्स है, बट बोथ द एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम एन। ओके, अब हम किस तरह से देखो इसको एक ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब हम किस तरह से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो हम बोल रहे हैं हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे दैट सम ऑफ दिस नंबर इज मिनिमम हो। तो अगर a प्लस बी मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, 1। 1 पॉसिबल है अगर, तो ठीक है, नहीं तो फिर इन दोनों का सम 2 हो। फिर हम ऐसे सारे एलिमेंट्स लेंगे जिनका सम 3 हो, फिर ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिनका सम 4 हो, फिर ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिनका सम 5 हो। और जब लेने जाएंगे हम ए और बी को, तो हम स्टार्ट करेंगे ए छोटा हो और बी बड़ा हो। ओके, तो हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहला एलिमेंट, पहला मिनिमम मिनिमम क्या हो सकता है दोनों का, 1 1 है ना। सो सम विल स्टार्ट फ्रॉम 2। 1 वाला सम स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं। ये दोनों एलिमेंट्स हमने कौन से लिए, पहला एलिमेंट n क्रॉस n का पहला एलिमेंट क्या लिया हमने, 1 1। ओके, अब हम इंक्रीजिंग सम कर रहे हैं, इंक्रीजिंग m एंड इंक्रीजिंग m प्लस n, अगर हमारा m n है। इसका क्या मतलब हुआ, 1 1 के बाद हम क्या करेंगे, 1 2, 1 2 के बाद 2 1, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 3। ओके, उसके बाद हम करेंगे 1 3, 2 2 और 3 1, क्योंकि इन तीनों का सम कितना है, 4। और पहले किसको हम देखेंगे, पहले हम करेंगे 1 1 और 3, फिर हम इसको बढ़ाएंगे 2 के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, फिर 3 के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, फिर कहाँ पर आ जाएंगे, फिर 1 4 2 3 3 2 और 4 1, कितने नंबर्स आ जाएंगे, 4 नंबर्स, और उन सबका सम कितना होगा, 5। तो काउंटिंग समझ में आई कैसे किया हमने, क्या लॉजिक लगाया, एन क्रॉस एन को डीन्यूमरेबल करने के लिए। यस मैम। तो यहाँ पे हमें, अगर आप 1 1 मैपिंग नहीं आपको बतानी है, उसको प्रूव करना है 1 1 ऑन 2, तो आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, आप दूसरा तरीका कर सकते हो, उस सेट को ओपन करके लिख दो, हाउ यू आर काउंटिंग इट। ठीक है, तो हाउ काउंटिंग इज पॉसिबल इफ यू कैन शो दैट, देन ऑल्सो इट बिकम्स डीन्यूमरेबल एंड ऑफ कोर्स इट इज इनफाइनाइट। वो तो क्लियर है ना। अब हम देखेंगे, विच ऑफ कोर्स विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, कि इस तरीके से आप एन क्रॉस एन भी आपका डीन्यूमरेबल आ गया, बट इस तरीके से ना आप 0 1 को कर सकते हो काउंट, और ना ही फिर अगर छोटे से सेट को ही नहीं कर सकते, तो पूरे होल ऑफ रियल लाइन को यू कैन नॉट काउंट इट, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अनकाउंटेबल। तो ये देखो एन क्रॉस एन को फिगरेटिव फॉर्म में भी बता सकते हो आप, बस इतना लिखना इज गुड इनफ, that one line and this figure is complete proof that this is the first element, this is how you are getting the second element, these are the next 3 elements, these are the next 4 elements, फिर आपको उसके बाद और नंबर मिलते जाएंगे। सो दिस इज हाउ द काउंटिंग इज पॉसिबल है, हमें बस ये बताना है कि ये काउंटिंग हो सकती है नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है, अगर आपका इतना हो जाता है,
विल मीट ऑन थर्सडे, बट हो जाता है आपका, तो आप इन स्टेटमेंट्स को देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। फाइनाइट इनफाइनाइट के भी ऐसे क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट, बट ये है सेम टाइप का, ये जैसा आपने फाइनाइट इनफाइनाइट देखा था वैसे ही सेम टाइप का ये वाला क्वेश्चन है ना। तो उसमें से इसमें से एक तो चांसेस होते हैं, फिर ये सबसेक्शन इंजेक्शन वाला है, देन क्यू वाला है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन देर इज अ क्वेश्चन ऑफ आर। बस इतना है, वही जो मेन क्रॉस एन पे आता वही आपने क्यू में ले गए। फिर ये केंटर थ्योरम, इस पार्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम।